इन लोगों को लग रहा कि अभी कुछ ही दिनों में संत रामपाल जी की जमानत हो जाएगी, जज को दया आ जाएगी और उसके बाद हम गुरुजी को जेल से बहुत बड़े काफिले के साथ में लेके आएंगे जिसमें हजारों गाड़ियां होंगी। उसके लिए इन्होंने क्या किया है, हरियाणा और हरियाणा के आसपास के जिलों में, दूसरे राज्यों में इन्होंने व्हाट्सएप के ग्रुपों में संगत को मैसेज डालने शुरू कर दिए। और क्या मैसेज डाल रहे हैं संगत को, ये इनके मैसेज पढ़िए भाई और बहनों, ये है इनके मैसेज। क्या मैसेज डाला इन्होंने गंगानगर की संगत में, क्योंकि गंगानगर हरियाणा के पास में लगने वाला जिला है राजस्थान का। तो इन्होंने रात्रि में गंगानगर की संगत को कोऑर्डिनेटरों के माध्यम से क्या संदेशा भिजवाया है, सतगुरुदेव की जय, अर्जेंट सेवा। श्री गंगानगर जिले की सारी संगत को सूचित किया जाता है कि आपके पास XUV, फॉर्च्यूनर और इनोवा और स्कॉर्पियो जैसी बड़ी गाड़ियां हैं, तो आपके जिला सेवादार के पास शाम 4 बजे तक नाम लिखवा दो। क्या करोगे भैया? और जिनके पास फॉर्च्यूनर, सफारी, इनोवा, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, उन भक्तों के नाम लिखवाए जा रहे हैं। भीड़ इकट्ठा करेंगे, भीड़ इकट्ठा। अपनी गलतियों से शिक्षा नहीं लेंगे, ये उन्हीं गलतियों को फिर से दोहरा रहे हैं। ये गाड़ियां इकट्ठी करवाई जा रही हैं। फिर दूसरा मैसेज क्या डाला इन्होंने, सतगुरुदेव जी की जय, अपनी तहसील से लंबे चौड़े और सुडोल पहलवान सेवादार, सिर्फ भगत की उम्र 18 से 40 वर्ष, सुरक्षा गार्ड यानी कमांडो की सेवा है, जल्दी से जल्दी फार्म भरकर 3 बजे तक भेज दो। अरे बरवाला कांड में कमांडो बनाए थे, उनके लिए तो तुम माफी मांग रहे हो आज कि साहब हमसे गलती हो गई थी, कोर्ट की अवमानना करवा दी हमने कमांडो बना के। और फिर से ये लोग कमांडो बना रहे हैं भक्तों को। कहने जो लंबे चौड़े भगत हैं पहलवान टाइप के, कहते हैं वो सुरक्षा गार्ड के लिए, सुरक्षा गार्ड यानी कमांडो, फार्म भर दो। अरे किसका कमांडो बनाओगे? अरे संगत वालों, कम से कम तुम तो अपनी बुद्धि खोलो, या तुम्हारी बुद्धि भी जेरे कुएं में पड़ी हुई है। इन मैसेजों को समझकर अभी तुम्हारी बुद्धि नहीं खुल रही। अरे किसके बॉडीगार्ड बनोगे तुम? गुरुजी के बनोगे क्या? नालायक को मर जाना उससे पहले तुम डूब के पानी में। जो भगवान सारी दुनिया की बॉडी की रक्षा कर रहा है, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करता है, जिसने हम ये पिंड और प्राण दान में दिए, जो हमारे शरीर की रक्षा करता है, तुम उस भगवान की सुरक्षा गार्ड बनोगे इन मूर्खों के कहने से? ये होती है देखा देखी भेड़ चाल। तो भगवान के कमांडो बनोगे क्या? भगवान के सुरक्षा गार्ड बनोगे क्या तुम? हो लिया फिर तुम्हारा मोक्ष। क्या समझा फिर तुमने गुरु को? जो गुरु पूरी दुनिया के शरीरों की सुरक्षा करता है, जो पूरी दुनिया का बॉडीगार्ड है, तुम उसके बॉडीगार्ड बनोगे? अगर एक कदम भी उठा दिया, अगर फार्म भी भर दिया, ये परीक्षा है उन भक्तों की। अगर ये सुरक्षा गार्ड का फार्म भी भर दिया किसी भगत ने, अरे भक्ति मार्ग में क्या जरूरत है हमें? भक्तों का सुरक्षा गार्ड भगवान होता है, गुरु होता है। हम क्यों ठेकेदारी लें किसी के सुरक्षा गार्ड बनने की? और अगर तुम भगवान के सुरक्षा गार्ड बनने की सोच रहे हो तो फिर मरो। अब भी वही गलतियां, जो गलतियां इन्होंने बरवाला कांड में की थी, जजों के आगे भी केवल इन्होंने फॉर्मेलिटी के लिए याचिका लगाई है। अंदर से कोई गलती नहीं है इनको। अंदर से इन आश्रम वालों को अपनी गलती पर कोई पछतावा नहीं है। काल प्रेरणा से केवल देश दुनिया में गुरुजी की बदनामी करवानी थी, बस वो अखबारों में करवा दी। बाकी इनके अंदर ऐसा कोई पछतावा नहीं है। और फिर से वही गलतियां की जा रही हैं। जज कह रहे हैं अगर जमानत दूंगा तो ध्यान रखना इन बातों का, कोई भीड़ इकट्ठा नहीं होनी चाहिए। और इन्होंने तो कमांडो बनाने शुरू कर दिए, भक्तों से गाड़ियां मंगवानी शुरू कर दी बड़ी बड़ी। नहीं मिलेगी भाई जमानत, नहीं मिलेगी। वो सबका बाप है, जजों का जज है, वो ऐसे नहीं आएगा जेल से। जब तक तुम आश्रम वाले हृदय से आंखों में आंसू भर भर के अपनी गलतियों का पछतावा करके, जब तक तुम उनके चरणों में अरदास नहीं लगाओगे, नाक नहीं रगड़ोगे और संगत के आगे हाथ नहीं जोड़ोगे कि भाई संगत वालों हमसे वास्तव में गलती हो गई, हमने तुम सबकी मर्यादा तोड़वा दी, भाई हमें माफ करना, तब तक वो भगवान जेल से बाहर नहीं आने वाला।
तुम भगवान के घुटने टिकवा रहे हो जज के आगे। जब तक तुम लोग घुटने नहीं टेकोगे भगवान के आगे, तब तक ये भगवान जेल से बाहर नहीं आने वाला। कितनी कोशिश कर लेना तुम, ये इतिहास में बदनामी का दाग लगवा के नहीं जाएगा। इस प्रकार से जजों के आगे भीख मांग मांग के अपनी जमानत करवा के, नहीं तो इसके ऊपर भी वाणियां बन जाएंगी, जैसे श्री राम और उस गरुड़ के ऊपर वाणियां बन गई कि बंधन काटे विपत में कठिन कियो संग्राम, चीनो रे नर प्राणियों गरुड़ बड़ो के राम। ये परमात्मा है, परमेश्वर है, अपनी मर्जी का मालिक है। ये देख रहा कि तुम लोग नीचता की कितनी हद पार कर सकते हो। काल प्रेरणा से गुरु को किस हद तक तुम नीचे गिरा सकते हो, मानुष मान सकते हो। तो विचार करो सत्सेवक भाई बहनों, और गुण गाओ अपने गुरुदेव भगवान के नाक रगड़ रगड़ के दरबार साहिब में। अगर तुम्हारे को सात संगतियां नहीं मिलती, ये बातें सुनने और समझने को नहीं मिलती, तो आज तुम भी उन आश्रमों में होते, वहीं धक्के खा रहे होते। और आश्रमों से जुड़ने का मतलब है आश्रम वालों की प्रत्येक बात को मानना, फॉलो करना। और वो लोग जो जो कार्य करेंगे उस कार्य में तुम लोग भी बराबर के दोषी बनते, बराबर के दोषी। तो शुक्र मनाओ गुरुदेव भगवान का, परमात्मा ने हमें कैसे और किस विधि से हमारे को शोषो यत्न करके, भले ही हमारे को परमात्मा ने गुरुद्रोही घोषित किया, गुरुद्रोही कहा, लेकिन उनके द्वारा गुरुद्रोही कहना हमारे लिए, हमारे कितने लाभ का सौदा बन गया, हमारे हित में, हमारे भले में।